सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये तामसी शक्तियां हैं, ये आज भी आपके घरों में प्रवेश करती है। पूतना है, रेवती है, कोटरा है, ये तामसी शक्तियां आज भी आपके घरों में प्रवेश करती है। किन घरों में? जिन घरों में कार्य करते हुए, जिन घरों में रहते हुए भगवान नाम नहीं लिया जाता है, उन घरों में आज भी ये पूतना प्रवेश करती है। कैसे पता चले कि हमारे घर में पूतना ने प्रवेश किया कि नहीं किया? पता चलता है आपके घर में सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अशांति है, बहुत ज्यादा रोगग्रस्त आप रहते हैं, बहुत ज्यादा आप परेशान रहते हैं, समझ लेना आपके घर में पूतना ने प्रवेश किया। तो क्या करना चाहिए? जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भगवान नाम, और आपके घर में दीपक प्रज्वलन जरूर होना चाहिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारी सनातन परंपरा है। कम से कम 2 समय में हमारे घर में दीपक जरूर जलना चाहिए। प्रातः काल के संध्या बंदन में, संध्या काल में, और सायं काल के संध्या काल में। जिस समय रात्रि जा रही है, दिन आ रहा है, वो संध्या बेला, प्रातः काल की संध्या बेला, उस समय दीप प्रज्वलन होना चाहिए। और दूसरी संध्या बेला शाम के, जिस समय दिन जा रहा है, रात आ रही है, वो गोधूली बेला, उन 2 बेलाओं में जरूर जो है वो दीपक हमारे दीप प्रज्वलन होना चाहिए। अग्नि का वहां प्रकाश होना। दीप हमारे घर की नकारात्मकता को समाप्त करता है, घर की नकारात्मकता समाप्त करता है, आपकी बुद्धि की नकारात्मकता को समाप्त करता है, आपके घर को वो प्रकाश से भरता है, यानी ज्ञान से भरता है। अब आज के समय में आप कहूं तो आपका सवेरा ही आजकल वो 8-9 बजे के पहले नहीं होता है, तो प्रातः काल का दीप प्रज्वलन कहां से हो? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैंने पहले भी आपसे कहा, आप जितनी अपनी भारतीय संस्कृति छोड़ते चले जाओगे, उतने आप परेशान होते चले जाओगे। हमारी भारतीय संस्कृति आपके जीवन की नकारात्मकता, जो नेगेटिविटी, उसको समाप्त करने का एक माध्यम, वहां पर बहुत से उपाय बताए गए हैं। आप अपने जीवन की नकारात्मकता को समाप्त करें। आज हम जिस विदेश का अंधानुकरण करते हैं, वहां पर देखना आप, वहां 80% लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। हमारे भारत में डिप्रेशन कोई पहले जानता ही नहीं था। जानता था कोई? हमारे मुरारी लाल, हमारे यजमान है, बचपन में किसी डिप्रेशन सुना था? नहीं सुना। डिप्रेशन को हिंदी में अवसाद कहते हैं। अवसाद नाम की कोई चीज थी नहीं हमारे यहाँ, डिप्रेशन नाम कोई जानता ही नहीं था। लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चों में वो छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। क्यों? ये सब वही कर दिया। हमारा भोजन बदल गया, हमारी दिनचर्या बदल गई, हमारा खान पान बदल गया, हमारी सोचने की वो पद्धति सब कुछ बदल गया। इसकी वजह से वो विदेश की जो बीमारियां हैं वो हमारे यहाँ आ रही हैं। इसलिए तो आप देखो, इस्कॉन में आपको वो धोती पहने हुए, जनेऊ पहने हुए, चोटी लगाए हुए, तिलक लगाए हुए, और जानते हैं आपने उन विदेशियों को देख करके और 8-9 बजे तक सोना सीख लिया सुबह, और उन विदेशियों ने हम भारतीयों को देख करके सुबह 3 बजे जगना शुरू कर दिया। मैं अपने पूर्व पुरुष स्थान में रहता था, अब वहाँ बहुत कमरे हैं, आप जानते हैं। वासुदेव जी हमारे आपकी चाची बहुत जुड़ी में आश्रम से जुड़ी, वहाँ बहुत कमरे थे, 100-150। तो वहाँ हमारे विदेशी लोग आकर के, जो इस्कॉन के भक्त, इस्कॉन, वो हमारे यहाँ आकर के रहा करते थे। तो मैं देखता था सुबह 3 बजे जब करके वो 4 बजे मंगला आरती में सम्मिलित होते थे। 4 बजे मंगला आरती, नंगे पाँव जाना, जूते चप्पल भी नहीं, नंगे पाँव वो सुबह 4 बजे की मंगला आरती में सम्मिलित। हमारे बच्चे वहाँ के उन अंधाकरणों में बच्चों सुबह जगना भूल, और वो देखो आप यहाँ आकर के वो, क्योंकि उन्हें पता है भारतीय संस्कृति आपको उच्च विचारों से उच्चता की ओर ले जाने वाली, बहुत स्वस्थ जीवन पद्धति है हमारे ऋषियों ने हमको बहुत स्वस्थ जीवन पद्धति दी है। आप ऋषियों के तरह से अपने जीवन को चलाओ, आप कभी भी परेशान नहीं हो, कभी डिप्रेशन में नहीं जाओगे, आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। जीवन पद्धति बहुत स्वस्थ जीवन पद्धति। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित